नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वेब जीएस स्टडी सेंटर और आज हम बात करने वाले हैं ज़मीन रजिस्ट्री में करने वाले मिस्टेक के बारे में। यानी जब भी आप ज़मीन रजिस्ट्री कराते हैं तो दो मिस्टेक कभी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका ज़मीन लिखाया हुआ ज़मीन आपको हासिल नहीं हो पाएगा। ये समझने और बूझने की चीज़ है और थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ है, जिससे आपको जो है सो ज़मीन आपका लिखा हुआ पूरा का पूरा मिलेगा। और यह दो मिस्टेक हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जब तक वीडियो को शुरू कर रहे हैं तब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे इस चीज़ का जो है सो ज्ञान उन लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अरुण कुमार अमीन, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से। मैं आपको यह एक ज़मीन के बारे में विवाद को बताना चाहता हूं। यह विवाद मेरे सामने आया और हम आपको यह सो इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। तो इस ज़मीन में क्या है कि कोई एक व्यक्ति है जो 2.5 कट्ठा ज़मीन लिखता है और केवाला करने वाला भी वह ज़मीन जो है सो 2.5 कट्ठा ज़मीन को वह खरीदता है। लेकिन ज़मीन में जब वह चर्चा करता है तो हम आपको बताते हैं कि ज़मीन में 3 जगह चर्चा होता है। एक चर्चा होता है 2.5 कट्ठा ज़मीन ऊपर में लिखने वक्त, पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में होता है कि 2.5 कट्ठा ज़मीन जब आप लिखा रहे हैं तो कहाँ लिखा रहे हैं, तो एक चौहद्दी के समय लिखा रहे हैं। यानी चौहद्दी के समय होता है, एक ऊपर में लिखने के समय होता है, और तीसरा आता है चौहद्दी के बाद नीचे में जो है सो 2.5 कट्ठा ज़मीन जो है सो लिखा जाता है। तो 3 जगह जो है सो इस चीज़ को लिखा जाता है। तो इस 2 जगह तो मान लीजिए आपका ज़मीन क्लियर है, लेकिन तीसरा जगह अगर मान लीजिए ज़मीन रजिस्ट्री करने वाला अगर यह ज़मीन 2.5 कट्ठा नहीं करके आपको यह अगर 2 कट्ठा ज़मीन और यह निज कर दे, तो समझिएगा कि आपका ज़मीन जो है इसमें कटने वाला है। कितना कटेगा तो बता देते हैं। आपने लिखाया 2.5 कट्ठा ज़मीन, चौहद्दी में भी लिखा है 2.5 कट्ठा ज़मीन, और जब वह लास्ट में इंगित करता है तो वह लिख देता है कि 2 कट्ठा निज। तो 2 कट्ठा निज करने का मतलब हो गया कि आपको इसमें जो है आधा धूर कट गया, ठीक है, यानी 1/2 कट्ठा जो है आपका कट गया ज़मीन। तो इस जगह देखिएगा कि जहाँ पर 2.5 कट्ठा हो तो यहाँ भी 2.5 कट्ठा और निज नहीं लिखाना चाहिए। जब ये निज लिखा गया तो वह अपने ज़मीन का जो हिस्सा है, उनका जो निजी है वही ज़मीन दिए, आपको 2.5 कट्ठा ज़मीन नहीं दिए। अगर इस चीज़ को क्लियरेंस करते हैं तो आप जो है सो रजिस्ट्रार ऑफिस से इस चीज़ को शुद्धिकरण करवा लीजिएगा, और नहीं तो यह ज़मीन आपका पीढ़ी दर पीढ़ी खसकेगा। तो मान लीजिए कि वह विवाद का घर हो जाएगा और वह आपको 2.5 कट्ठा नहीं मिल के 2 कट्ठा मिलेगा, और यह जो है सो मामला कोर्ट में जाएगा। इस मामला को कोर्ट में जाने पर आपको जो है सो 2 कट्ठा ज़मीन मिलेगा, 2.5 कट्ठा ज़मीन नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि 2.5 कट्ठा 2.5 कट्ठा 2.5 कट्ठा ज़मीन होना चाहिए। और ज़मीन लिखने वाला कहीं भी लिखने के बाद निज ना लिखें। दूसरी बात कि जब आप कोई ज़मीन रजिस्ट्री कराते हैं और रजिस्ट्री कराने के समय जब आप खेसरा देते हैं, तो खेसरा जो देते हैं तो उस खेसरा का मान लीजिए कि वह 1 कट्ठा 6 धूर ज़मीन है, ठीक है, और आपने लिखा 1 कट्ठा ज़मीन लिखाया। तो जब 1 कट्ठा 6 धूर ज़मीन है और उस ज़मीन में आपने जो है 1 कट्ठा लिखाया और चौहद्दी आपने मार दिया, तो इस पीरियड में क्या होता है कि आप चौहद्दी तो मार देते हैं, ज़मीन आपको कितना मिलता है, 1 कट्ठा ज़मीन मिलता है। तो आप जो है सो ज़मीन लिखाने वक्त जब आप चौहद्दी मारते हैं तो इसमें आप संपूर्ण शब्द का जोड़ सकते हैं। अगर संपूर्ण शब्द जोड़ देते हैं तो यह आपका ज़मीन लिखेगा 6 कट्ठा, लेकिन वह ज़मीन 1 कट्ठा 6 धूर है, तो आपको 6 धूर आपको संपूर्ण में हासिल हो जाएगा। तो आप लिखाने वक्त यह ख्याल कीजिएगा कि आपको सिर्फ 1 कट्ठा चौहद्दी मार के लिखना है कि 1 कट्ठा संपूर्ण मार के लिखना। तो इस चीज़ में आपको संपूर्ण और निज का ध्यान रखना है। संपूर्ण मतलब आप 1 कट्ठा लिखा है, लेकिन वह खेसरा अगर 1 कट्ठा 6 धूर का है तो आपको 1 कट्ठा 6 धूर हासिल होगा, यानी 6 धूर आपको फालतू में फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप संपूर्ण मार के नहीं लिखते हैं तो आप 1 कट्ठा ज़मीन लिखाएं तो आपको 1 कट्ठा मिलेगा, और वह 6 धूर जो ज़मीन है वह 6 धूर ज़मीन फिर वह जो है ज़मीन मालिक बेच लेगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से
देते रहेंगे, जिससे आपको ज्ञान बढ़े और आप अपने जीवन में ज़मीनी विवाद को बहुत हद तक कम कर सके।